बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बानी पीटीआई इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल, और उन्होंने कहा था कि 22 दिसंबर को जो है बाकायदा जो है सिविल नाफरमानी का मैं जो है ऐलान कर दूंगा। और इसके अलावा आज आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फौजी अदालतों से 25 मुल्ज़िमान को जो है सज़ाएँ सुना दी गई हैं। ये 85 अफराद थे, जिनमें से जो है 25 अफराद को जो 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है, जबकि 60 अफराद जो है इस वक्त जो है फ़ौजी तहवील में हैं और इनको भी सज़ाएँ होंगी। किसी को 7 साल, किसी को 3 साल, मतलब इनमें कम सज़ाएँ होंगी, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जिनको जो है इससे भी मज़ीद सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। तो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आईएसपीआर ने बताया कि जब तक 9 मई के मेन किरदारों को सज़ा नहीं मिलती तब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। यानी कि आईएसपीआर का दो टूक मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि 9 मई में मुलविस जो भी लोग हैं, क्योंकि अभी आपको पता है ना फैज़ हमीद साहब का जो है कोर्ट मार्शल हो रहा है। इससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने अपने पिछले व्लॉग में जो है तफसील से अहवाल बयान किया था। तो अब फ़ौज भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि फ़ौजी जो है तनसीबात है, और फ़ौजी इमलाक को जो है नुकसान पहुँचाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। जीएचक्यू हमला केस में जो है इन तमाम लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, कुछ को जो है रिहा भी कर दिया गया था। अब जो इन 25 लोगों को जो सज़ा दी गई है, तमाम लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अच्छा, अब बानी पीटीआई इमरान खान साहब का अगर हम बयान देखें, आज भी अगर उन्होंने ट्वीट किया, उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये हमें झूठा प्रोपेगेंडा करके हमें जो है फंसाया जा रहा है। अच्छा, एक तरफ इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमें फंसाया गया है, हमने 9 मई को ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, जब इन मुल्ज़िमान को सज़ा होती है तो उस पे जो है उमर अय्यूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा असद कैसर, ये सब जो है फिर उनका बयान आना शुरू रहते हैं कि हम इसके खिलाफ जो है आला अदालतों में अपील करेंगे, और ये जो है गलत अमल है कि फ़ौजी अदालतों से इन लोगों को जो सज़ा हुई है। अब ये जितने भी लोग गिरफ्तार हैं, इन सब के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। जो जीएचक्यू हमला, जो मामला था ना, जीएचक्यू हमला केस जब हुआ था, ये तमाम लोग वहाँ पाए गए हैं और वीडियो सबूत जो है मौजूद हैं। तो अब इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें फंसाया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात को तो आप अल्लाह ही जाने कि अब इनमें से कौन सही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को क्या कह सकते हैं। तो इमरान खान साहब की आज जो मुलाकात हुई है अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, और उसके बाद जो है उन्होंने बाहर आकर बताया अलीमा खान ने, क्योंकि अब अलीमा खान ही बात कर रही है ना, अलीमा खान की बात को तस्लीम किया है। पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी रहनुमा आता था और बात कर देता। अब अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने जो है सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया है, और अब जो है कल से जो है, क्योंकि ये मैं इस वक्त रात के टाइम कर रहा हूँ, और जब ये व्लॉग अपलोड होगा समझे इतवार लग गया हो, मैं हफ्ते की रात को ये व्लॉग कर रहा हूँ, तो मतलब इतवार से जो है सिविल नाफरमानी का बाकायदा जो है आगाज़ कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि 2 पहलू हैं ना। एक पहलू ये हो सकता है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त जो कॉल दी है कि बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं उनको कहा कि भाई ठीक है, आप रेमिटेंस ना भेजें। आपके पाकिस्तान में जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, भले वो भूखे मरते हैं, या आपके जो वहाँ से पैसे भेज रहे हैं उनका घर चलता है, ये दवाइयाँ लेते हैं, जो भी है। अब आप वो पैसे ना भेजें, आपके यहाँ पाकिस्तान में जो रिश्तेदार रहते हैं, आपके माँ-बाप, बहन-भाई या बीवी बच्चे, वो मर जाएँ, लेकिन आप पैसा ना भेजें। तो दूसरी तरफ जो है जो बात मुझे समझ आती है कि अभी चल रहा है आखिर का महीना, और आपको पता है जब पैसे भेजे जाते हैं शुरू के दिनों में भेजे जाते हैं ना, शुरू की तारीखों में भेजे जाते हैं। अब इमरान खान साहब बोले देखो हमने सिविल नाफरमानी का जो है ऐलान किया, और हमने बैरून मुल्क बैठे लोगों का पैसा ना भेजो, तो इसी 1 हफ्ते का आदाद शुमार बयान कर देंगे। देखो, हमने जो है जब कहा बायकॉट करो तो पाकिस्तान में 1 रुपया नहीं आया, तो इन दिनों में तो वैसे ही कोई पैसे नहीं भेजता। इसके अलावा इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई थी जिसमें जो है इन्होंने फंड्स वगैरह कहा था कि फंड्स दो, और ताकि उस फंड से जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जल्द से जुलूस करें। अच्छा, साथ साथ में बताता भी चलूँ ना कि जो पहले 278 लोगों का दावा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बाद में वो 12 लोग रह गए, और 12 में से सिर्फ एक के घर जो है ये बुशरा बीबी गई, और उन्होंने जाके 1 करोड़ दी। बाकी 11 का आज तक पता नहीं वो 11 लोग भी बाकी कहाँ हैं। इसी तरह कई लोगों का इन्होंने लापता होने का दावा किया था, फिर वो एक एक करके सारे मिलते गए, और एंड में 54 रहेगा। 54 का भी इनका दावा है कि बाकी लोग पता लगे ना कहाँ हैं। अब वो 54 भी इनके पास ही होंगे, अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, या केपीके में होंगे। तो बहरहाल इन्होंने एक वो वेबसाइट भी बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी इमदाद का कहा था कि भाई जो है इसमें आप फंड भेजो, ताकि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उन लोगों को चलाया जाए। अब क्या कहने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, कल जो इस्लामाबाद में जो बेचारे बेगुनाह लोग कहूँगा, क्योंकि बेचारों को झूठ बोल के लाया गया,
जब कल कल उनसे बैरिस्टर गौर साहब मिले तो उन्होंने बड़ा एहसान अजीम किया उन बेचारों पर जो इतने दिनों से जेल में कैद हैं और सख्तियाँ बर्दाश्त करें। उन सबको उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिए। अब उनका एहसान अजीम इन बेचारे वर्कर्स पर कभी उन्होंने 2 हज़ार भी दे दिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने बताया ना कि एक तो ये बयानियाँ देंगे कि भाई 7 दिन का जो है जो अभी ये दिसंबर ख़त्म होने में ना कि भाई पाकिस्तान में पैसा ही नहीं आया और हमारी जो है कॉल जो है मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गई जो खान साहब ने की। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क्योंकि 2 मौक़िफ़ आते हैं ना, एक अलीमा खान का आता है, इनके दूसरे रहनुमा का आता है। दूसरी तरफ जो इनके दीगर रहनुमा हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि भाई हम मुज़ाकरात करेंगे, मुफ़ाहमत की पॉलिसी को अपनाएँगे। वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब 1 हफ़्ते के लिए इस कॉल को जो है आगे बढ़ा दें, ताकि जो है शर्मिंदगी से ही बच जाएँ, क्योंकि इससे पहले इमरान खान की साइफ़र जब लहराने से पहले उन्होंने कहा था अभी तो आखिरी पत्ता मेरे पास मौजूद है, और वो पत्ता साला आखिर आज तक जो है वो शो नहीं कर सके। और उनका हर पत्ता वो पत्ता था जिसने उनको ज़लील करवाया। हर कॉल उनकी वो कॉल थी जिसमें वो ज़लील हुए। तो उनको पता है सिविल नाफ़रमानी की जो कॉल है ये भी इसमें भी बुरी तरह से ये ज़लील होंगे। और आईएसपीआर का मौक़िफ़ भी मैंने आपको बता दिया कि आईएसपीआर का क्या मौक़िफ़ है। तो अब जो मैंने बताया ना कि आईएसपीआर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें सबने जाना ही जाना है। इसमें क्योंकि अभी जो इमरान खान साहब का जो मुतालबा है ना, 2 मुतालबे हैं, एक तो जुडिशियल कमीशन, आज़ाद जुडिशियल कमीशन, वो नामुमकिन है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो हमारे गिरफ्तार लोग हैं उनको छोड़ो। छोड़ो कहाँ से, उनको तो सज़ाएँ हो रही हैं। 25 लोगों का मैंने बताया ना, 25 लोगों को सज़ा हो गई। अब बाकी 60 लोग बचे, इनको भी जल्द सज़ा हो जाएगी। तो छोड़ने का तो तसव्वुर ही नहीं है कि आपके जो गिरफ्तार लोग हैं उनको छोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान साहब अब जो मुतालबा है ना चेंज हुआ है। उन्होंने छोड़ो कारकुनों को, कारकुन जाएँ चूल्हे भाड़ में। अब जो इमरान खान और बाकी उनका जो मरकज़ी जो लीडरशिप है ना, इनको रिलीफ़ दिया जाए, इनको छोड़ा जाए, इन पे थोड़ा रहम-ओ-करम किया जाए। बाकी तो कारकुन चूल्हे भाड़ में हैं, क्योंकि अब तक जितने कारकुनान गिरफ्तार हैं, बेचारे वो ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स इस्लामाबाद की अदालतों में जाएँ, पिंडी की अदालतों में जाएँ, जब इसको पेशियों पे लोग आते हैं ना, उनके आप जो कमेंट्स थे उनसे पूछें कि आप जब जलसे में आए थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों के साथ आपको क्या कहकर लाया गया था? आप कौन हैं? क्या हैं? एक आम बंदा आके जाके उनसे सवाल कर ले, चलो शायद जो खबरों में झूठ बोला जाता है, शायद हुकूमत झूठ बोल रही है। तो आम बंदा जाके उनसे सवाल करे तो आपको मेरे तमाम जो सवालात हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका आपको जवाब वहाँ से भी मिल जाएगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा, और फ़ौज का 2 टूक मौक़िफ़ है कि 9 मई के मुल्ज़िमान, ख़ास तौर पे जो मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा कि जब तक इनके मरकज़ी मुल्ज़िमान को जो है सज़ा नहीं मिलती, तब तक इंसाफ़ के तकाज़े पूरे नहीं होते। बहरहाल इमरान खान साहब की जो सिविल नाफ़रमानी की जो तहरीक चला रहे थे, जो ऐलान कर रहे थे, वो भी नाकाम हो गए अगर देते हैं, और नहीं देते तो फिर भी वो रुसवाई होंगे। और इसके अलावा इनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलना, उल्टा जनवरी में इन तमाम लोगों को सख्त सज़ाएँ होने जा रही हैं। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें, जैसे मैं हाज़िर होता इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तरीके के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।